द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। दिल्ली के जिला चांदनी चौक के हाजी मुकीम कुरैशी जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 पार्टियां बराबर बीजेपी से लड़ने के लिए बैठी हुई हैं। मैं तीनों चारों पार्टियों का नाम ले देता हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो जो हमारी मायावती जी हैं, और ओबीसी वो भी जाने वाले हैं, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और तमाम ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी से टक्कर देकर लड़ाई लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि भाई इस बार हमारी जो टक्कर है सारी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर बीजेपी से टक्कर है। बाकायदा मीटिंग चल रही है, 2022 की तैयारी चल रही है। इसी बीच हमारे साथ हाजी मुकीम कुरैशी जी, उनकी टीम, मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि उनकी टीम बैठी हुई है। वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, रोहित जी हैं जो बराबर काम कर रहे हैं, और हाजी मुकीम कुरैशी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एक संस्था है इनकी, उससे भी ये ताल्लुक रखते हैं, उसके अध्यक्ष है। हाजी मुकीम कुरैशी जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी और वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लॉकडाउन में भी काफ़ी काम किया, क्या लगता है इस बार 2022 में दोबारा से योगी सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार या आपकी ओबीसी सरकार? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो काम पहले कभी यूपी में नहीं होता था, जहां क्राइम का रेपो सबसे ज़्यादा था, और इस टाइम अगर आप देखें तो क्राइम जो है बिल्कुल तकरीबन सिर्फ 10% है। 90% क्राइम वहाँ ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की अगर प्रगति देखी जाए, जो तरक्की उस स्टेट में हुई है, पहले जो वहाँ पुल वगैरह नहीं कहा थे। जाता है कि समाजवादी पार्टी भी थी तब भी क्राइम नहीं होता था, जब बीएसपी थी, मायावती जी थी, तब भी क्राइम नहीं होता था। जिसकी भी सरकार होती है उसी वक्त ही कहा जाता है कि भाई उस समय क्राइम नहीं होता था। तो हम कैसे, लोग कैसे मान लें कि भाई योगी सरकार में क्राइम बंद हो गया? नहीं, ये तो आप पहले के मुकाबले देखिए ना। अगर आप मतलब वो इसमें गूगल पे सर्च करेंगे तो पहले क्राइम कितना था और अब कितना था, आपको सब पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। मैंने भी चेक करा है, सबसे ज़्यादा किसानों की मौत जो हुई है वो मायावती के और मुलायम सिंह के टाइम में हुई है। और योगी जी के टाइम में जो है, सिर्फ अगर हिसाब लगाया जाए तो 100 अगर पहले हुई है तो 10% रह गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो ये कह रही है कि भाई सबसे ज्यादा मौतें और सबसे ज्यादा घटनाएं हैं और जो अफरा तफरी मची हुई है वो बीजेपी और योगी सरकार में है। नहीं, कहने को वो कुछ भी चले, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप देखिए कि पहले जितनी किसानों ने आत्महत्या करी थी वो बिल्कुल अब 90% कम हो गई है। तो ये सीधा सा दर्शाता है कि किसानों के हित में काम किया गया है, जनता के हित में काम किया गया है, स्टेट प्रगति पर है। और पार्टियों का ये कहना है कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के वोट नहीं मिलते, लेकिन ओबीसी अब चुनाव लड़ने जा रही है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियां हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के वोट मिलते हैं, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, ओवैसी साहब जो है वो जब देखो सिर्फ मुस्लिम की ही बात करते हैं, और ये एक सेकुलर मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो सबकी बात करेगा वही मतलब चल सकता है, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जब भी बात करी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और देश में जब से ये सरकार आई है तो हिंदू मुस्लिम की चर्चाएं हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम जो है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम की जो बंटवारे की बात है, इस तरीके से लोग। नहीं, आप ये बताइए, सरकारी कोई भी स्कीम अगर आती है तो वो क्या मोदी जी ने सिर्फ ये लिखा है कि ये इससे फायदा सिर्फ हिंदू उठाएंगे? जो भी स्कीम आती है सरकारी, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी भी मतलब हमारे देश की या यूपी की जनता है वो सभी फायदा उठा रही है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार खाली हिंदुओं की है? लेकिन निजीकरण क्यों हो रहा है? नहीं, किस चीज़ का निजीकरण हो रहा है? रेलवे बेच दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कुछ चीजें हैं रेलवे की जो कि प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं, वो भी ट्रेनों पे अडानी लिखा हुआ है। नहीं, वो अडानी अगर लिखा हुआ है तो वो खाली एक एडवर्टाइजमेंट है, वो पहले भी लिखा होता था और कंपनियों का। वो लोगों को तो ये लग रहा है कि बेच दी गई है, अडानी के नाम से गाड़ी चलेगी। तो जनता में यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी या मोदी जी जो है रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले मतलब होता था वही अब भी हो रहा है। रोहित जी, आपको क्या लगता है, अडानी लिखा आ रहा है गाड़ी पे, स्टिकर लगा हुआ ऐड है या रियलिटी में बेच दी गई है? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा।
ऐसा कुछ बिल्कुल इससे पहले भी सचिन के बल्ले के ऊपर एमआरएफ लिखा आता था, तो क्या एमआरएफ सचिन को खरीद लिया? ऐसा कुछ नहीं है, खाली विपक्ष के जरिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है पब्लिक के अंदर। मतलब विपक्षी पार्टियों की फोटो लगा दी जाए तो वो बेची नहीं जाती है, अडानी लिखा जाए तो बेच दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है पब्लिक के अंदर। योगी जी का काम प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है, और आने वाले 2022 के अंदर बताएगी। तो 2022 में आप कहते हैं कि इस बार भी योगी सरकार बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। कुछ विकास उनका बताइए थोड़ा। बहुत सारे विकास कार्य में क्या क्या बताऊँ आपको, जितनी लाभकारी योजनाएं चल रही है वहाँ पर, उसका फायदा सभी लोग उठा रहे हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, सिख भी। खाली एक हिंदुवादी पार्टी तो है नहीं, खाली हिंदुओं को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट तो पब्लिक बताएगी अपने जरिए से। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आपकी बार फिर मोदी योगी सरकार? हाँ जी, वो ही आएंगे सर आगे से, मोदी योगी जी। किसी के डर से बोल रहे हैं आप? नहीं, किसी डर से नहीं बोल रहे, मैं सही बोल रहा हूँ। योगी जी आएंगे। क्या कारण, किस लिए आएंगे? मतलब उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या काम किया? मतलब उन्होंने वहाँ तुम्हारे फ्लाईओवर बनाए अच्छे, वही पूरा तुम्हारा आगरे लेके वहाँ कितना लंबा बनाया फ्लाईओवर। उत्तर प्रदेश कितनी बार गए आप? भाई उत्तर प्रदेश की हम तो कहाँ के जाते रहते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो विकास दिख रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो खूब टक्कर में आ रही है। असल में क्या वो राज्यों की तरफ खींचता है भाई। पहले उनकी सरकार ही 15 साल वो चला दे रहे, अब हमारे यहाँ नंबर आ गया। ओबीसी जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो क्या थोड़ा बहुत कर आकर के आ जाएंगे, 2 सीट 2 4 5 सीट आ जाएंगे, ज्यादा नहीं। मुस्लिम समुदाय के हैं आप, ओबीसी पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, वो भरोसा मतलब एक किस पे करें, हम तो बीजेपी भरोसा कर रहे हैं भाई। क्यों, क्या बात है? मतलब ये काम पे हैं, मोदी जी के काम पे और योगी जी के काम पे क्यों कर रहे हैं लोग भरोसा? सबका साथ सबका विकास। किसी एक चेहरे के लिए कि भाई अगर ये मुस्लिम है और उसको सपोर्ट करें तो हम ये गलत करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ काम देखना है, काम जो करेगा हमारे लिए वो अच्छा है। अच्छा, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं इसमें, बीजेपी में काम कर रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ डेली आपकी मीटिंग होती है, राम मंदिर के मुद्दे पर जब आपने चर्चा की तो आपके साथ फतवा जारी हो गया था, ठीक है ना, जो भी आपने मीटिंग की हो। आप कहते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है और मुस्लिम समुदाय के कद्दावर नेता बीजेपी में हैं, जो काम कर रहे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। लेकिन जो और लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी। ऐसा क्यों संदेश फैलाया जा रहा है, क्या कारण? ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है ये काम, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सरकार की जो भी स्कीमें होती है वो पूरी जनता के लिए होती है, उस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ होता है कि खाली हिंदुओं के लिए है। अच्छा, योगी सरकार की आप बात कर रहे थे, योगी सरकार इस बार आने वाली है 2022 में, ये आपका कहना है, रोहित जी का कहना है और उनका कहना है, तमाम मुस्लिम समुदाय लोगों का ये कहना है। एक तरफ ये बात हो रही है कि भाई ओबीसी वहाँ जाएंगे तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे, इसमें वोट कट जाएंगे, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भाई हम तमाम छोटी मोटी पार्टी वालों को लेकर साथ में रख के और सिर्फ बीजेपी से टक्कर लड़ेंगे। कितना असर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, और योगी सरकार में कितना क्राइम कम हुआ है, और जो समाजवादी पार्टी है या और पार्टियां हो चुकी हैं वहाँ पर रह चुकी हैं पहले से, उनमें कितना क्राइम ज़्यादा था? ये देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पहले से 90% क्राइम अब कम हुआ है, और पहले कभी इतने पुल नहीं बने थे। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी जो कि परिवहन इसके विभाग के मतलब मंत्री हैं, उनके टाइम में और योगी जी के राज में यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा पुलों का निर्माण हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जीता जागता सबूत है वहाँ की जो प्रगति हो रही है, जो इन्होंने तरक्की के काम किए हैं योगी जी ने, वो जनता देख रही है। कितनी बार मिले हैं योगी जी से आप? नहीं, योगी जी से मैं मिला नहीं, लेकिन योगी जी के कामों पर बराबर मेरी नज़र है। मैं सारे जो भी उनके काम होते हैं उन पे बराबर मतलब मैं बारीकी से देखता हूँ, और उसी चीज़ को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि योगी जी दोबारा इंशाल्लाह यूपी में दोबारा सरकार बनाएंगे। पक्का आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। रोहित जी कैसे? बिल्कुल जी, पक्का, मैं सहमत हूँ इस बात से। 100% आएंगे। आप पिछले 5 सालों की क्राइम रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, यूपी के अंदर कितने एनकाउंटर हुए हैं और कितने बदमाश मारे गए हैं। तो नहीं रुकेंगे योगी जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वापस आएंगे? बिल्कुल वापस आएंगे सर, वापस आएंगे। देखिए हमारे मोदी जी को देखो आप, ये तुम्हारे दुबई से, आप बताइए, वापस आएंगे? हाँ वापस आएंगे, पक्का? बिल्कुल पक्का, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और समाजवादी पार्टी ने रोक दिया तो है वो देखा जाएगा, तो नहीं रोक सकता, बस बताएगा ना। मुस्लिम वोट तो क्यों मिलेगा। रोहित जी?
बिल्कुल पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी इस देश मुस्लिम की। वोट मिलेगा पक्का बीजेपी बिल्कुल को मिलेगा सर। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी इस चीज का। मुस्लिम क्या कारण है 3 तलाक से बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विकास कर रहे हैं जो किए हैं, जो किए हैं योगी जी ने और जो कर भी रहे हैं। तो मोदी जी की वजह से मिलेगा या योगी जी के काम से? मोदी नहीं, जी मोदी जी और योगी जी दोनों की जोड़ी है और इंशाल्लाह दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं उससे मतलब देश का भला हो रहा है और आगे भी और तरक्की होगी। और मुस्लिम वोट जो आप कह रहा हो विपक्ष को बिल्कुल नहीं मिलेगा, विपक्ष इस भूल में ना रहे। मोदी जी को मुस्लिम वोट भी मिलेगा यूपी में और बहुत अच्छे मार्जिन से मुस्लिम वोट मिलेगा इनको। तो लो जी, हाजी मुकीम कुरैशी जी ने, रोहित जी ने और उनके साथ जो बैठे हुए हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस बार 2022 में योगी सरकार दोबारा से वापस आएगी। क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, हमारे सर्वे में पता चलेगा कि किसकी सरकार दोबारा आने वाली है। लेकिन देखते ही देखते हम आपको एक तस्वीर वायरल जरूर करेंगे, बताएंगे हम आपको आगे कि किस तरीके से 2022 में योगी सरकार का परचम लहरा रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लोगों की बातें बोल रही हूँ। जिस तरीके से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलता है, लेकिन ये मैं रूबरू तस्वीर दिखा दूं, ये मुकीम कुरैशी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी मैं गिनती नहीं आपको बता सकता हूँ। तो इस तरीके की तस्वीरें हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। द न्यूज एक्सप्रेस के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।